आज हम घोस्ट कंट्रीज की रहस्यमयी दुनिया में जा रहे हैं। ये ऐसी जगहें हैं जो कभी मौजूद थीं, लेकिन अब मैप से गायब हो गई हैं। चलो शुरू करते हैं। तुम लोग जानते हो मुझे मिस्ट्री बहुत पसंद है, और एक ऐसे देश से ज्यादा रहस्यमय क्या हो सकता है जो बस गायब हो जाए। हम बात कर रहे हैं घोस्ट कंट्रीज की। ये ऐसी जगहें हैं जो कभी मैप पर थीं, उनकी अपनी सरकारें थीं, अपनी संस्कृतियां थीं, अपना सब कुछ था, लेकिन अब वे चली गई हैं। ऐसा मिटा दी गई जैसे वे कभी थीं ही नहीं। हम समय और महाद्वीपों में सफर करेंगे इन 10 गायब देशों की कहानियों को जानने के लिए। कुछ जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा इतिहास का पार्ट है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले हम यूरोप के बीचों बीच जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जो कभी सैन्य शक्ति और ताकत का प्रतीक थी, प्रशा। सोचो, सदियों से ये राज्य यूरोप में बहुत बड़ा खिलाड़ी था। हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक द ग्रेट जैसे महान शासकों की, महाकाव्य युद्धों की और एक ऐसी विरासत की जो अछूत लगती थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने फैसला किया कि प्रशा अपने सैन्यवाद के इतिहास के साथ मैप से मिटा दिया जाना चाहिए। गायब। बस ऐसे ही लाखों प्रशावासी विस्थापित हो गए, उनकी मातृभूमि दूसरे देशों में बांट दी गई। ये एक कठोर याद दिलाता है कि कैसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी मिट सकते हैं। आगे हम युगोस्लाविया जाते हैं, एक ऐसा देश जो पहले विश्व युद्ध की राख से पैदा हुआ था। एक ऐसे देश की कल्पना करो जहां अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म सभी शांतिपूर्वक साथ रहने वाले थे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे युगोस्लाविया सचमुच काम कर सकता है। टीटो के नेतृत्व में देश को एक नाजुक शांति मिली, लेकिन टीटो की मृत्यु ने दशकों से उबल रहे तनावों को उजागर कर दिया। जातीय संघर्ष भड़क उठे, जिससे एक क्रूर गृहयुद्ध हुआ। 1990 के दशक तक युगोस्लाविया कई स्वतंत्र देशों में बिखर गया था, जिनमें से प्रत्येक संघर्ष के निशान लिए हुए था। ये एक दुखद याद दिलाता है कि कैसे एकता कितनी जल्दी टूट सकती है। हमारी यात्रा हमें हिमालय की ऊंची चोटियों तक ले जाती है, कभी स्वतंत्र राष्ट्र तिब्बत तक। सदियों से तिब्बत रहस्य में डूबा हुआ देश था, प्राचीन मठों का स्थान और बौद्ध धर्म में गहराई से जड़ी एक अनोखी संस्कृति। तिब्बती लोगों की अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज और अपनी सरकार थी। लेकिन 1950 के दशक में सब कुछ बदल गया जब चीन ने आक्रमण किया और तिब्बत को अपना दावा किया। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को निर्वासन में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज भी तिब्बत का भाग्य एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। अध्याय 4, पूर्वी जर्मनी, एक विभाजित राष्ट्र, एक दीवार जो गिर गई। हमारा अगला पड़ाव जर्मनी है, एक ऐसा देश जिसका अतीत उतना ही विभाजित है जितना उसका वर्तमान एकीकृत है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में बंट गया, कम्युनिस्ट पूर्व और पूंजीवादी पश्चिम। एक ऐसे देश में रहने की कल्पना करो जहां एक विशाल दीवार सचमुच परिवारों, दोस्तों और प्रियजनों को विभाजित करती है। लगभग 40 वर्षों तक बर्लिन की दीवार शीत युद्ध के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ी रही, जो दुनिया को जकड़े हुए वैचारिक विभाजन का भौतिक प्रकटीकरण थी। लेकिन 1989 में अकल्पनीय हुआ, दीवार गिर गई। जर्मनी का पुनर्मिलन स्वतंत्रता और एकता की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। अध्याय 5, चेकोस्लोवाकिया दी वेलवेट डिवोर्स। कसकर पकड़े रहो, क्योंकि हम इतिहास के सबसे शांतिपूर्ण ब्रेकअप में से एक को देखने वाले हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चेकोस्लोवाकिया मध्य यूरोप में एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, लेकिन इस एकीकृत देश के भीतर 2 अलग अलग संस्कृतियां पनपी, चेक और स्लोवाक। अब यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। एक खूनी संघर्ष के बजाय चेकोस्लोवाकिया ने 1993 में एक वेलवेट डिवोर्स किया। देश शांतिपूर्वक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हो गया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। ये बातचीत और समझौते की शक्ति का प्रमाण है। अध्याय 6, ऑटोमन साम्राज्य। यूरोप का बीमार आदमी मिट जाता है। समय में वापस यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए, एक ऐसे साम्राज्य में जो इतना विशाल था, यह 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। अपने चरम पर ऑटोमन साम्राज्य एक प्रमुख शक्ति था, जो व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था, अविश्वसनीय वास्तुकला का दावा करता था और इतिहास पर एक स्थायी छाप छोड़ता था। लेकिन 20वीं शताब्दी तक ऑटोमन साम्राज्य, जो कभी शक्ति का प्रतीक था, ने यूरोप का बीमार आदमी उपनाम अर्जित कर लिया था। आंतरिक संघर्ष और बाहरी दबावों से कमजोर होकर साम्राज्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद टूट गया। इसकी राख से आधुनिक तुर्की और मध्य पूर्व में कई अन्य राष्ट्रों का उदय हुआ। अध्याय 7, सिक्किम, हिमालयी राज्य जो भारत का हिस्सा बन गया। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हिमालय में ऊंचा सिक्किम का राज्य था।
सदियों से यह छोटा सा राष्ट्र फला फूला एक राजशाही द्वारा शासित और तिब्बती बौद्ध धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ था। लेकिन 1975 में एक विवादास्पद जनमत संग्रह के बाद सिक्किम एक स्वतंत्र देश के रूप में समाप्त हो गया और भारत के भीतर एक राज्य बन गया। आज भी सिक्किम का अनोखा इतिहास और संस्कृति दुनिया भर के लोगों को आकर्षित और मोहित करता है। हमारी यात्रा हमें अफ्रीका ले जाती है, एक ऐसे राष्ट्र के लिए जो विद्रोह और संघर्ष से पैदा हुआ था। 1965 में रोडेशिया ने एकतरफा रूप से ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निंदा और आर्थिक प्रतिबंध लगे। यह अवधि नस्लीय अलगाव और हिंसा से चिह्नित थी, क्योंकि श्वेत अल्पसंख्यक सरकार सत्ता से चिपकी हुई थी। वर्षों की उथल पुथल और एक खूनी गृहयुद्ध के बाद रोडेशिया ने अंततः 1980 में जिम्बाब्वे के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता प्राप्त की। एक बैनर तले एकजुट दक्षिण अमेरिका की कल्पना करो। यही ग्रैंड कोलंबिया के पीछे का दृष्टिकोण था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्रांति की आग में बना एक राष्ट्र। सिमोन बोलिवर के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी गणराज्य में वह सब कुछ शामिल था जो अब कोलंबिया, वेनेजुएला, पनामा और इक्वाडोर है। लेकिन जैसे सुबह की रोशनी के साथ एक सपना फीका पड़ जाता है, ग्रैंड कोलंबिया नहीं चला। आंतरिक विभाजन और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने 1831 में इसके पतन का कारण बना। यह एक याद दिलाता है कि सबसे महान लक्ष्यों को भी सत्ता और महत्वाकांक्षा की वास्तविकताओं से विफल किया जा सकता है। हमारी अंतिम मंजिल हमें वापस यूरोप ले जाती है, एक ऐसे साम्राज्य के केंद्र में जिसने कभी ऑटोमन्स की शक्ति को टक्कर दी थी, ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य। सदियों से यह विशाल साम्राज्य संस्कृतियों, भाषाओं और जातियों का पिघलने वाला बर्तन था। लेकिन 1914 में आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने यूरोप के बारूद के ढेर को प्रज्वलित कर दिया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य, जो पहले से ही आंतरिक तनावों से कमजोर था, युद्ध के दबावों का सामना नहीं कर सका और 1918 में गिर गया। वाह दोस्तों, हमने समय के माध्यम से यात्रा की है, महाद्वीपों की खोज की है और 10 घोस्ट कंट्रीज की कहानियों का खुलासा किया है। प्रशा की सैन्य ताकत से लेकर चेकोस्लोवाकिया के शांतिपूर्ण अलगाव तक, ये खोए हुए राष्ट्र हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास आश्चर्य से भरा है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है ना? आज जो देश मौजूद हैं उनका क्या होगा? 100 साल में दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा, केवल समय ही बताएगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट करना न भूलें और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि किस घोस्ट कंट्री ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया।